इसमें ज़रूर कि पाकिस्तान घबराया हुआ, बौखलाया हुआ 3 दिन की एयर एक्सरसाइज कर रहा है कि लाहौर और रावलपिंडी के ऊपर हमारा हवाई हमला हो सकता है। वो भारत के द्वारा आने वाले जो रिस्पांस को लेकर के आशंकित है। हिंदुस्तान को खुलकर मिला इजराइल का साथ। पाकिस्तान का अब हो जाएगा सूपड़ा साफ। आत्मरक्षा का अधिकार, चीन में हाहाकार। शहबाज हरकतों से आए बाज, नहीं तो कान खोलकर सुन ले शहबाज शरीफ। अब हिंदुस्तान वार्निंग नहीं देता है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को नतमस्तक करने का दम रखता है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिटाने का दम रखता है। अब हिंदुस्तान दुश्मन की आंखों में आंख डालकर जवाब देता है। पहलगाम आतंकी हमले को 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बदले का इंतजार है। हर हिंदुस्तानी ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तानियों के रक्त से खूनी होली खेली जाए। हर हिंदुस्तानी का रक्त उबाल मार रहा है। वजह है 27 हिंदुस्तानियों की मौत, जिनका सिर्फ दोष इतना था कि वो हिंदू थे। इसमें ज़रूर कि पाकिस्तान घबराया हुआ, बौखलाया हुआ 3 दिन की एयर एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके कारण उसने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर रखी है। F-16, F-17, J-10C जो चीन के विमान हैं, 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि उन्हें डर है कि कहीं हिंदुस्तान उन पर हमला ना कर दे। उसकी वो तैयारी कर रहा है। वो करने दो, पाकिस्तान की मर्जी है, उसका एयर स्पेस है, जो चाहता है वो करे। पाकिस्तान जो है, न्यूक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जब बुखलाता है, घबराया हुआ है, भारत बड़ा साफ है कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज है, और जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। अगर पाकिस्तान चाहे वो टैक्टिकल हो या कैसे भी हो, चाहे उसका 1 पाव का है या आधा किलो का है, जैसे भी अगर इस्तेमाल करता है किसी कारण भी, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो भूमि है वही खत्म हो जाएगी। उसका जो अस्तित्व है, जिस अस्तित्व के लिए वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, वही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, और इस तरह के बयानबाजी पाकिस्तान ने नहीं करनी चाहिए। जो न्यूक्लियर ब्लफ हम कहते हैं, हमने कारगिल में भी देखा है, और हमें मालूम है पाकिस्तान की कितनी काबिलियत है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध होता है, तो फिर भारत को अपने सबसे तगड़े दोस्त इजराइल का साथ मिल चुका है, जो ये बताने के लिए काफी है कि भारत और इजराइल अगर एक साथ युद्ध में जाते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को नहीं हरा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा है कि हिंदुस्तान को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी अलर्ट के ऊपर है। लाहौर और रावलपिंडी स्पेस को इसलिए बंद किया है, वो सोचते हैं कि लाहौर और रावलपिंडी के ऊपर हमारा हवाई हमला हो सकता है। इसके सिवाय पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो पेट्रोलिंग कर रही है, जिसे कॉम्बैट एयर पेट्रोल बोलते हैं। वो उनकी जो शस्त्रों की मरम्मत कर रही है, वो उनकी जो स्पेयर, आज पाकिस्तानी एयरफोर्स की सर्विसेबिलिटी 50% से कम है, तो वो चाइना से मदद लेते हुए अपने एयरक्राफ्ट को ऑन रोड कर रही है, स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट कर रही है। तो ये सब करना तो ठीक है, लेकिन और इसके लिए वेपन देने की, एम्यूनिशन देने की क्षमता चाइना में बहुत सारी है, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब है कि उनके पास बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, केवल वो लोन लेके जी रहे हैं। इजरायली राजदूत का ये बयान उस समय पर आया है जब दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं। इजरायली राजदूत का ये बयान काफी महत्वपूर्ण है, और इजराइल ने कारगिल युद्ध में उस वक्त भारत की मदद की थी जब अमेरिका भी मदद करने से पीछे हट गया था। इजरायली दूत ने आगे कहा कि हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। भारत जानता है कि उसे क्या करना है। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भी एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही हैं। उसकी वायुसेना ने भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं,
वो भारत के द्वारा आने वाले जो रिस्पांस को लेकर के आशंकित हैं और वो भयाक्रांत भी दिखाई देते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अनेक मंत्रियों का, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का विशेष रूप से जैसा बयान आया है, उससे ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो भारी दबाव में है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो इस बात को जानती है कि आज का ये जो नया भारत है उसकी जो राजनीतिक संकल्प शक्ति है बहुत बड़ी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है वो पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद के संदर्भ में पहले भी बड़ी कार्रवाइयाँ कर चुका है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो। और ऐसे में जब पाकिस्तान के द्वारा फिर से एक बार एक कायराना हरकत की गई है, एक आतंकवाद का बड़ा कृत्य किया गया है, तो ऐसे में ये जो रिस्पांस है ये पाकिस्तान के लीडर्स इसको मान के चल रहे हैं कि ये रिस्पांस आएगा, और इसी आशंका और भय की वजह से वो वर्तमान समय में अपने आप को अलर्ट मोड में रखे हुए हैं और एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। भारत का साथ देने का अभी तक किसी भी देश ने ऐलान नहीं किया है। अमेरिका ने भी अपने कदम पीछे ले लिए हैं। पाकिस्तान को चीन का साथ खुलकर मिल चुका है। ऐसे में इजराइल ने भारत का साथ देकर दुनिया को बता दिया है कि भारत अकेला नहीं है, भारत के साथ उसका दोस्त इजराइल है। पाकिस्तान की ओर से लगातार तमाम दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि चीन ने उसे PL-15 मिसाइल और तुर्की ने हथियारों का जखीरा भेजा है। हालांकि तुर्की की मीडिया ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि तुर्की ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में भारत को इजराइल का समर्थन मिलना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल के नाम से ही पाकिस्तानी हमेशा से कांपते रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है जब इजराइल ने भारत का साथ दिया हो। इससे पहले भी कई दफा इजराइल ने भारत को समर्थन देने का ऐलान किया है। मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान को सबूत सौंपे थे, और पठानकोट आतंकी हमले के बाद तो भारत ने पाकिस्तानी जांच एजेंसियों को जांच का हिस्सा तक बना लिया था। फिर भी पाकिस्तान ने सबूतों को मानने से इनकार कर दिया था। लिहाजा भारत ने इस बार पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं सौंपने का मन बनाया है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।